हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। दोस्तों यहाँ पे मैं आज आप लोगों को एनएमडीसी का जो सेकेंड लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, स्किल टेस्ट 10 और 11 मार्च 2022 को उसका डेट पड़ा हुआ है। उसके तहत जो है कि यहाँ पे टॉपिक लेके आया हूँ और आज का हमारा टॉपिक है कंप्रेशन प्रेशर टेस्टिंग, ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट टाइप, दोनों टाइप का यहाँ पे हम लोग देखेंगे एम्बेसडर कार में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ज़्यादा समय लोग सीधे चलेंगे हम लोग वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों इससे पहले ये बता दूँ कि जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक वगैरह से, उनके लिए भी ये वीडियो जो है कि मोस्ट यूज़फुल है। और बाकी मैं आपको बता दूं कि जो मेरे चैनल पे पहली बार वॉच कर रहे हैं उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड। तो चलिए सीधे हम लोग आज चलते हैं आज के टॉपिक पे, कंप्रेसर प्रेशर टेस्टिंग, ड्राई टेस्ट एंड वेट टेस्ट एम्बेसडर का। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आज 7 मार्च हो चुके हैं और सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। तो कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे 8-9 टॉपिक बचे हुए हैं आज सारा कुछ वीडियोस जो है कि आपको पूरा कंप्लीट करके दे दूं। ठीक है फ्रेंड, वैसे भी लेट हो गया है 2-4 दिन से, इसके लिए सारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सीधे हम लोग चलते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो हमारा उद्देश्य है रिमूविंग स्पार्क प्लग, कंप्रेशन टेस्टिंग, रिफिटिंग स्पार्क प्लग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है कि जो कंप्रेशन टेस्टिंग की जाती है तो स्पार्क प्लग जिसके द्वारा जो है कि हम स्पार्किंग करते हैं और एयर फ्यूल के मिक्सर में जो आग लगती है, पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है, तो वहीं पे हम जो है कि स्पार्क प्लग को निकाल करके वहाँ पे एक तरह का डायल गेज टाइप का होता है प्रेशर टेस्टिंग के लिए, उसको जो है कि उसकी प्लग को जो है कि वहाँ पे लगाते हैं स्पार्क प्लग के जगह पे और उसके द्वारा प्रेशर देते हैं। सारा विधि हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखते हैं जो हमारे इसेंशियल टूल्स एंड इक्विपमेंट हैं, ज़रूरी आवश्यक औजार एवं उपकरण हैं, उनको देखेंगे। तो कंप्रेशन प्रेशर टेस्टिंग गेज है जिसको मैंने बताया डायल टाइप होता है। स्पार्क प्लग स्पैनर होता है जिसके द्वारा हम स्पार्क प्लग को खोलेंगे। और वाल्व डाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वाल्व को हटाने के लिए। बाकी आयल कैन व पुरानी धोती का मतलब है कॉटन वेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, समझ सकते हैं आप लोग। रॉ मटेरियल में देखेंगे कॉटन वेस्ट है, मोबिल आयल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स, ये जो हमारा ये डायल दिखाई दे रहा है और ये प्लग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो है ये स्पार्क प्लग वाले जगह पे जो है कि इसको होल्ड कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लगा हुआ है, ये स्पार्क प्लग वाला जगह है। 4 सिलेंडर का इंजन दिख रहा है आपको। तो दूसरे फ्रंट से देखेंगे तो दूसरे सिलेंडर के स्पार्क प्लग में जो है कि लगा हुआ है अपना कंप्रेशन टेस्टिंग गेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक का मेन उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स कि अगर उनके पास कंप्रेशन टेस्टिंग गेज हो और आपको वो दे दें तो बोलेंगे कि जो है कि आप करके दिखाओ कि कंप्रेशन टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो सारी विधि पता होना चाहिए। अगर वहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं होगी और आप विधियों को अच्छे से समझा देंगे तो उनको लगेगा कि हाँ हमारा जो कैंडिडेट है वो काफ़ी दक्ष है, स्किल्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, बातें करते हैं आगे फटाफट। प्रोसीजर देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियोज़ हो जाएगा तो हम लोग काफ़ी जल्दी जल्दी इसको रीड करेंगे। तो प्रोसीजर में देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा है, सबसे पहले इंजन को स्टार्ट करके कुछ समय तक गर्म किया तथा गर्म हो जाने के बाद इंजन को बंद कर दिया। दूसरा है स्पार्क प्लग जहां फिट थे उस स्थान के चारों तरफ से धूल मिट्टी को ब्रश द्वारा साफ किया। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, हमने अपने अध्यापक से ज्ञात किया। तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं रहेगी। ये क्या है कि आपको मैनुअल दिया जाएगा कि जिस इंजन को आपको मिला है स्किल टेस्ट के लिए उसका कंप्रेशन टेस्टिंग जो है कि कितना होता है, ड्राई का कितना होता है और वेट का कितना होता है, स्टैंडर्ड उनसे पूछ लेना है या मैनुअल के द्वारा देख लेना है जो भी इंजन हो, और उसके हिसाब से फिर जो है कि आगे की प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग हाई टेंशन लीड को स्पार्क प्लग से खोल कर, जो हमारी एसटी लीड होती है उसको स्पार्क प्लग से खोल करके जो है कि सिलेंडर हेड में से निकाला। उसके बाद सबसे पहले ड्राई कंप्रेशन टेस्टिंग का तरीका शुरू किया। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कभी भी जब कंप्रेशन टेस्टिंग होती है तो पहले ड्राई टेस्टिंग होती है, उसके बाद वेट टेस्टिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फिर आगे देखेंगे हम लोग कंप्रेशन गेज की नोजल को नंबर 1 स्पार्क प्लग के होल में लगाया तथा दोनों हाथों से दबा कर रखा है। जैसे कि वो कंप्रेशन गेज है, डायल टेस्ट की गेज है, ड्राई टेस्टिंग वाले कंप्रेशन गेज है, उसके नोजल को हम स्पार्क प्लग के पहले होल में लगाए और थोड़ा सा उसको प्रेस करके रखे रहे। उसके बाद हेल्पर को सेल्फ द्वारा इंजन घुमाने के लिए कहा।
जो हमारा असिस्टेंट कोई एक साथी हो सकता है या फिर कोई और, तो उसके द्वारा जो है कि इंजन को घुमाने के लिए कहा गया। फिर देखते हैं आगे क्या है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं 8वां पॉइंट। उस समय सेल्फ स्टार्टर के द्वारा इंजन को क्रैंक किया तथा अच्छी तरह घुमाया जब तक कि कंप्रेशन गेज में लगी जो है नीडल जो है कि स्थान पे आके रुक नहीं जाती। तो उसमें एक नीडल होती है वो ऐसे हाई लिमिट तक जाती है, उसके बाद वो होल्ड कर जाती है। तो वो जब तक कि रुक नहीं जाती तब तक जो है कि क्रैंकिंग करते रहा, यानी कि घुमाते रहा। उसके बाद देखते हैं इसी प्रकार सिलेंडर 2, 3, 4 की कंप्रेशन टेस्टिंग की। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो चीज़ें पहले सिलेंडर में स्पार्क प्लग को खोल के किया गया वही बाकी और 3 सिलेंडरों को यानी कि चारों सिलेंडर में किया। उनकी रीडिंग को जो है कि नोट किया, जिनका रीडिंग निम्नलिखित है, देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे हम लोग सूची बना लेंगे। यहाँ पे सिलेंडर संख्या 1, 2, 3, 4 करके 125 PSI दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, 125 PSI, 125, 120, 125 ऐसा है क्रमशः चारों सिलेंडर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके बाद देखते हैं ड्राई टेस्टिंग के बाद 10वां नंबर देखेंगे हम लोग। ड्राई टेस्टिंग के बाद कंप्रेशन टेस्टिंग का दूसरा तरीका वेट टेस्टिंग शुरू किया। वेट टेस्ट तरीके में सभी सिलेंडर जो है स्पार्क प्लग होल में थोड़ा थोड़ा जो है लुब्रिकेशन ऑयल जो होता है हमारा, वो ऑयल केन के द्वारा डाला तथा इंजन को आधा मिनट तक क्रैंक किया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या ये विधि ध्यान लेना बहुत ज़रूरी है कि वेट टेस्टिंग जब शुरू करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ऑयल हम ऑयल केन के द्वारा जो है कि स्पार्क प्लग होल में डालेंगे और उसके बाद आधा मिनट तक इंजन को क्रैंक करेंगे। उसके बाद जब तक कि वो पूरे जो है कि सिलेंडर के वाल पे फैल ना जाए। बाकी फिर उसके बाद कंप्रेशन गेज की नोजल को सेम जस्ट वैसे ही जैसे ड्राई टेस्ट में किए थे स्पार्क प्लग एक के होल में लगाएंगे तथा दोनों हाथों से पकड़ कर रखेंगे और सेल्फ स्टार्टर घुमाने को किसी असिस्टेंट की सहायता से कहेंगे। बाकी उसके बाद देखेंगे उस समय सेल्फ स्टार्टर द्वारा इंजन को क्या किया, अच्छी तरह घुमाया जब तक कि कंप्रेशन गेज में लगी नीडल एक स्थान पर आकर रुक नहीं जाए। तो एक उसकी लिमिट होती है, वहाँ तक जाके अगर नीडल रुक रही है तो वहाँ तक जो है कि हम क्रैंकिंग करते रहेंगे। इसी प्रकार जो है कि चारों सिलेंडर का हमने किया और उसके बाद रीडिंग को नोट किया। तो कभी भी दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है पॉइंट वाली कि कभी भी जब ड्राई टेस्टिंग होती है उसके बाद वेट टेस्टिंग होती है तो उसका जो प्रेशर होता है वो फिर बाद में ज़्यादा आता है, क्योंकि लुब्रिकेशन ऑयल एक पतली फिल्म बनाती है जिसके वजह से प्रेशर पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि हमेशा 10 से 15 PSI जो है कि ज़्यादा जो है कि टेस्टिंग में रीडिंग आएगी। जैसे उसमें 125 PSI था तो इसमें जो है कि 135, 135, 130, 135 ऐसे करके हैं। बाकी 16वां हम लोग देख लेते हैं पॉइंट। इसमें इसी प्रकार दोनों ड्राई व वेट टेस्ट किए। उसके बाद इंजन का कंप्रेशन ठीक है। बाकी प्रिकॉशंस में हम लोग देखेंगे प्रिकॉशंस क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसमें। तो पहला प्रिकॉशंस हम लोग रीड करते हैं। इंजन का कंप्रेशन प्रेशर चेक करना हो तो उस समय इंजन का कंप्रेशन मालूम होना चाहिए, यानी कि मैनुअल से आप पता कर लीजिए। बिल्कुल यहाँ पे लिखा भी है, सर्विस मैनुअल देखें या वर्कशॉप के फोरमैन से प्रेशर मालूम करें। तो जो अपने जो आपके जहाँ पे स्किल टेस्ट होने वाला है आपका, तो वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर होंगे कृपया उनसे मैनुअल मांग के आप जो है कि उस इंजन का, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो एम्बेसडर कार की इंजन हो सकता है कोई दूसरा इंजन हो जाए, 4 सिलेंडर के बजाय 6 सिलेंडर का हो जाए, 3 सिलेंडर का हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उसके वजह से जो है कि आपको एक्यूरेट जो है कि ड्राई टेस्टिंग और वेट टेस्टिंग का कंप्रेशन जो है कि कितना होना चाहिए वो मालूम होना चाहिए। बाकी दूसरा देखेंगे हम लोग कंप्रेशन टेस्टिंग में बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए। तीसरा देखेंगे सेल्फ स्टार्टर द्वारा इंजन तब तक घुमाना चाहिए जब तक गेज नीडल जो है एक जगह रुक नहीं जाती, वो लिमिट तक आकर रुकनी चाहिए। बाकी हम देखेंगे कंप्रेशन टेस्टिंग की रीडिंग तथा अंतर कंपनी के निर्देशानुसार होना चाहिए। वही चीज़ें हैं 10 से 15 PSI का गैप आना ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ड्राई और वेट टेस्टिंग में। बाकी यहाँ देखेंगे ये 2 सिलेंडरों की टेस्ट रीडिंग एक ही आ रही है तो सिलेंडर हेड गैस्केट चेक करना चाहिए, अर्थात गैस्केट क्रैक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये लगभग रीडिंग एक बराबर नहीं आती है, थोड़ा सा अंतर जरूर रहता है। बाकी छठवां देखेंगे सिलेंडर हेड गैस्केट सही डालनी चाहिए, नहीं तो कंप्रेशन प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि सिलेंडर हेड गैस्केट सही तरीके से डालनी चाहिए। बाकी ड्राई टेस्टिंग में एक सिलेंडर के कंप्रेशन प्रेशर का दूसरे सिलेंडर के कंप्रेशन प्रेशर से अंतर नहीं, 10 पाउंड से अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये बोल रहा है वही कि ड्राई वेस्ट में जो है कि 10 PSI से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 10 से 12 ही होना चाहिए।
और यहाँ पे 8वां देखेंगे हम लोग, कंप्रेशन गेज को सिलेंडर पर पूरा बिठाकर दोनों हाथों से सही तरह दबाकर, वही चीज़ें हैं। पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन टेस्टिंग के समय कार्बोरेटर को थ्रोटल फुल ओपन रखें। तो यहाँ पे बोल रहा है पेट्रोल इंजन में जब कंप्रेशन टेस्टिंग होती है तो उसमें कार्बोरेटर की थ्रोटल को फुल ओपन रखना है, जिससे थ्रोटल कम आती है। थ्रोटल बंद होने की स्थिति में गेज में रीडिंग जो है कि कम आती है, यहाँ पे बताया गया है। बाकी हम लोग यहाँ पे देखेंगे नोट में, ड्राई टेस्ट में सभी सिलेंडरों का प्रेशर जो है कि 10 psi का इंच का अंतर होता है। यही सब चीज़ें लिखी हैं। तो दोस्त यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सारा चीज़ें वही हैं, और यहाँ पे मेन हमारा ये था कि ड्राई टेस्टिंग और वेट टेस्टिंग का, कि दोनों में 10 से 12 psi का डिफरेंस आना चाहिए, और कैसे होता है ये तरीका बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे स्किल टेस्ट में कोई भरोसा नहीं है कि कौन सा टॉपिक आपको दे दिया जाएगा। तो ये रहा हमारा टॉपिक। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे, टॉपिक को समझ में आया होगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फ्रेंड्स।